मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत दी, लेकिन गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं के सैंपल के नाम एवं सैंपल पास करवाने के नाम पर मनमानी हो रही है। एक तरफ बारिश की वजह से फसल आड़ी हो गई थी, जिस पर सरकार द्वारा एक एक दाना खरीदने को कहा था, लेकिन साइलों में गेहूं में मिट्टी होने के कारण किसानों को भारी समस्या आ रही है और किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार में जो मोदी जी गारंटी देके गए थे कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीद लेंगे। शिवराज जी ने कहा था कि 2100 रुपए कुंटल तो मिट्टी खरीद लेता। आज सोसाइटियों में जो गेहूं आ रहा है, अति वर्षा के कारण लोगों को मालूम है कि असमय वर्षा के कारण गेहूं का कलर खराब है, थोड़ी बहुत आड़े पड़ने के कारण हार्वेस्टर से मिट्टी आती है और जब सोसाइटियों पे लेके जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार ने निर्देश दिए कि खरीद नहीं पाएंगे। 2700 की बात कर रहे थे, आज सोसाइटी में गेहूं नहीं खरीद रहे और बता रहे कि मिट्टी और धंधुरे आ रहे हैं। अरे गेहूं में मिट्टी नहीं आएगी तो क्या धंधुरे नहीं आएंगे, तो क्या हाथी घोड़े आएंगे? स्पष्ट है ये सरकार नीति नियत छोड़े और झूठ बोलना छोड़े और चंद उद्योगपतियों के जवाब में जो किसानों की हत्या करने पे तुली है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। और स्पष्ट रूप से मेरा किसानों से आग्रह, सरकार को जवाब दे। झूठी गारंटी ली और आज किसान की फसलें नहीं तोड़ रही है, इसका जवाब इनसे ले। स्पष्ट रूप से इनको सबक सिखाने का काम जनता करे। उपार्जन केंद्र साइलों पर जो उपार्जन किया जा रहा है, किसान यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार उनका गेहूं तोला जा रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम। मैं साइलो प्रबंधक अभय कुमार गौर, यहाँ सभी क्षेत्र से 9 सोसाइटियों के फार्मरों का गेहूँ ट्राली से लेकर आ रहे हैं और सभी की तुलाई कंटिन्यूस चालू है और सब किसानों के बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। सोसाइटियाँ यहाँ बैठी हैं वो किसानों का डिटेल बनाकर और साइलों पे तुलाई के लिए किसानों को आगे पर्चा देते जा रहे हैं और ये उनका काम निरंतर और बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो लगभग आज 300 ट्राली से प्लस ट्रालियाँ हमारे यहाँ आई हैं, उनकी लगभग तुलाई सुबह 8 बजे से सारा काम चालू है और अभी कुछ घंटों में 300 ट्रालियों की तुलाई हो जाएगी। आज जो ट्रालियाँ आई हैं, कई ट्रालियाँ जगह जगह रोडों पर खड़ी हुई हैं, अभी तक उनको अंदर आने की नौबत नहीं मिली है। जो ट्राली सुबह से नाइट में आई हैं, जो लगी हैं पार्किंग में, वो ट्रालियों की तुलाई हो चुकी है और अभी फार्मर और भी ट्रालियाँ आ रही हैं लगातार, उनकी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं और साथ साथ उनकी भी तुलाई हो जाएगी। एक बड़ी व्यवस्था है क्योंकि पिछली बार की तुलना में अपनी बार कुछ ज़्यादा गाँव जुड़े हुए हैं, इसके कारण से कई ट्रालियाँ ज़्यादा आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट ने हमको 10 एकड़ का पार्किंग एरिया दे रखा है। उस पार्किंग एरिया में एक फार्मर है, उसने गेहूँ लगा रखा है, उसकी कटाई आजकल में हो जाएगी, वो जगह खाली हो जाएगी तो किसान की ट्राली पर रोड पे लगाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उस 10 एकड़ में लगभग 400 ट्राली खड़ी हो जाती हैं और वहीं से जिन ट्रालियों के सैंपल पास हो जाते हैं वो लाइन से कंटिन्यूस तुलाई के लिए आते जाती हैं। अभी जैसे में हमारे जो रोड पे खड़ी हैं, उनका सैंपल लेने के लिए अपने यहाँ से जो कर्मचारी जाते हैं वो वहाँ से सैंपल लेके आते हैं, फिर ट्रालियों को अंदर लेके आते हैं। एक तो बड़ी समस्या है इस बीच में। नहीं, ये तो कंटिन्यूस है, क्योंकि यदि ट्रालियों का सैंपल नहीं होगा तो उसका परीक्षण नहीं होगा। परीक्षण लैब में जो होता है उसके बाद ही जो गवर्नमेंट के पैरामीटर के ऊपर हम माल खरीदते हैं और अच्छे से अच्छा माल जो है इसको फिर वापस FCI उठाती है सबसे पहले, क्योंकि उसको अच्छा माल PDS के लिए चाहिए होता है जो एक्सपोर्ट करती है, कई अदर स्टेटों में भेजती है, तो सबसे पहले वो प्रेफर करती है साइलों को। इसलिए हमको उस माल की देखरेख भी बहुत अच्छी तरीके से, उसका पैरामीटर गवर्नमेंट का जो है उस पर माल को खरीदना हमारी भी एक जिम्मेदारी है। किसानों को क्या सलाह देंगे, किस प्रकार से जब अपना खेत से माल लेकर आते हैं तो क्या सुरक्षा रखें, क्या सुविधा रखें ताकि उनको परेशान ना हो? किसान अपने माल को जब हार्वेस्टिंग करता है तो उसकी नमी कम हो जाए, इसके बाद उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, जिससे साफ सफाई हार्वेस्टर से हो जाती है। फिर वो माल को यदि उसमें कोई पत्थर है, मिट्टी है, तो उसको पंखा लगाए, छन्ना लगाए और फिर साइलों पे लाएं तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। समय से उसका धुलाई भी हो जाएगी और उसको फिर वापस भी
किसी कारण से या किसी मिट्टी के कारण या ब्रोकन के कारण वापस भी नहीं जाना होगा। हम भी यही चाहते हैं कि किसान अपनी साफ सफाई करके ले आए और तुरंत माल तोड़वाए और टाइम से घर जाए। कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है कि साइलों पे जाके गेहूँ ज़्यादा कट रहा है, कम उसमें नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो पारदर्शी काम है। यहाँ प्लेट कांटा लगा है, यहाँ से एक एक दाना टूटता है, ट्राली को तोल के खाली करता है, इसके बाद खाली ट्राली का वजन होता है, इसके बाद किसान संतुष्ट होता है, इसके बाद ही हम उसको कहते हैं। और ये प्रक्रिया में उसको माल की लैब होने के बाद किसान को 10 मिनट में ट्राली तुलाई करके खाली करके होदी में और इसके बाद खाली का घाटा करके और तुलाई पर्ची लेके वो बाहर चला जाता है। इससे किसान खुश भी हैं। अभी एक फार्मर यहाँ बैठे थे आपके पास, वो फार्मर कहते हैं कि जो सुविधा साइलों में है वो अदर जगह नहीं है, क्योंकि जब प्लेट कांटे पे तुलाई होती है तो वहाँ लेबर क्या तोल रही है, कितना ज़्यादा तोल रही है, वो सारी चीज़ों से साइलों में ये चीज़ें नहीं होती, जिससे किसान को लगभग एक ट्राली में 1.5 से 2 कुंटल का फायदा भी होता है। कांटे का परीक्षण नियमित होता है। कांटे का कैलिब्रेशन हर वर्ष होता है और उसका निरीक्षण हर बार जब FCI अपनी कोई रैक लोड करती है वो अदर कांटे से उसका वेरिफिकेशन करती है, इसके बाद ही लेती है। और हर दिन जब ट्रायली की तुलाई होती है उसके पहले हम कुछ किसानों को बुला के कांटे का परीक्षण करवाते हैं, इसके बाद पहली ट्राली तुलाई चालू करते हैं। ये है भाई साहब गौर जी, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। अच्छी व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था फार्मर के लिए उपलब्ध करा रहे हैं।